Open ma'am. Hi, good morning everyone. Today we will do book number 2, page number 41. Please open that page. Yesterday we have done this page. So Yes add ma'am. the coins and number the boxes from the lowest to the highest value. इसमें आपको एक चीज तो हमने कर ली थी कि हमने सारे पैसों को टोटल करके लिख दिया था. ठीक है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए. मुझे ये बात बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता बेटा. थैंक यू. जिसका नाम लेंगे ना वो बच्चा आप माइक ऑन कर सकता है. ठीक है, तो आपने जैसे फर्स्ट वाले बॉक्स में आपके थे चैप्टर है ये आपका मनी. इतना मोटा क्यों चल रहा है भाई? चैप्टर मनी. एट द कॉइन्स ये था आपका 5, 5, 10 और 2, 12 रुपीज. और सेकेंड बॉक्स में था 8 रुपीज. यही आंसर थे आपके. 2 Yes 3 रुपीज ma'am. एंड 7 रुपीज. यही थे ना बेटा? ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और था कि एड द कॉइन्स एंड ऐड तो हमने कर दिया एंड नंबर द बॉक्सेस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू. सबसे कम से लगा करके आपको लोएस्ट से लेकर और हाईएस्ट पे आपको जाना है. कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसे आना पड़ता है. Good morning ma'am. गुड मॉर्निंग. तो आपको ये अरेंज करना बेटा. वी आर डूइंग पेज नंबर 41. प्लीज सी पेज 41 बुक नंबर 2. कल किया था ये हमने. ये अलग अलग टोटल इनके आपके कॉइन्स का टोटल आ गया था. इसमें एक चीज ये थी क्वेश्चन में कि एड द कॉइन्स एंड नंबर द बॉक्सेस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू. तो सबसे लोएस्ट जो है उसको आप नंबर 1 देंगे. तो सबसे कम पैसे किसमें है? इस वाले बॉक्स में है ना, इस वाले में. तो आप इसको नंबर 1 देंगे. फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका 7 रुपीज. इसमें नंबर 2 देंगे. ये लोएस्ट है. इन दोनों में से लोएस्ट मनी है ये. इसको 3 दे दीजिए और इसको 4 नंबर दे दीजिए. ये नंबर्स 1, 2, 3, 4 आप इन बॉक्सेस में, वैसे आपको यहाँ पे लिखने थे ये. ठीक है, इन वाले बॉक्सेस में. लेकिन आपने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है तो आप यहाँ इन बॉक्सेस के ऊपर भी हियर यहाँ आप लिख सकते हैं बॉक्सेस के ऊपर. ठीक है, जो बॉक्स है उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है इसमें आपने ₹3 लिखा हुआ है, वहां उसके ऊपर 1 लिख दो ऐसे सर्कल लगा के. ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 42 एक्सरसाइज 34. Ma'am, दिस look. एक्सरसाइज 34. Ma'am, यस. आज आप होमवर्क मत देना क्योंकि आज बहुत सारा वर्क है. अच्छा, तो और किस किस को लग रहा है? कुमुद माइक ऑन करो बेटा. Yes ma'am. आज बहुत सारा होमवर्क मिला है क्या? No ma'am. नहीं मिला. हिंदी में. मैम हिंदी में. हिंदी में मिला है. और किस में मिला? हमारा तो हिंदी में हो भी गया. हो भी गया. हिंदी में हो ही गया. ओके ओके, अब रुको. अरीब आप ऐसा करना, हिंदी का होमवर्क आप अभी जब क्लासेस आपकी ओवर हो जाएंगी उसके बाद आप हिंदी कर लीजिएगा और शाम को थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें आप अपना मैथ्स कर लीजिएगा. आई विल ट्राई कि मैं कम ही होमवर्क दूं. ठीक है, चलिए जी. Now we will do exercise 34. Given below are some objects and their prices. अब देखिए कई बार आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पे हर एक, जैसे आपको एक लोअर लेना है, टी शर्ट लेना है, टॉय लेना है या कोई स्टेशनरी का आइटम लेना है, तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है. उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसका प्राइस क्या है ना. फिर आप चेक करते हो कि यार मैं ये 1000 का लोअर है और मेरे को तो 2 लोअर लाने हैं और मैं आज पैसे खाली 1000 ही लाया हूँ. तो आप सोचोगे कि कोई 500 वाला लोअर देख लेते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, है ना. तो इस तरीके से हमको ये डिसाइड करना पड़ता है खरीदने से पहले कि हमारे पास उतना परचेजिंग पावर, हमारे पास वो पैसा है कि नहीं है, ये चेक करना पड़ता है अपने को.
कितने का सामान खरीदना है, ऐसे एस्टिमेट होता है। ये नहीं होता कि वहां तो बहुत सारा सजा हुआ है, साहब कुछ भी खरीद के लिया हो, ऐसा नहीं होता है। हमको जो हमारी जरूरतें हैं उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हमको प्राइस देखकर डिसाइड करना पड़ता है कि हमको ये लेना है या नहीं लेना है। इतनी समझ बच्चों में नहीं होती है, इसलिए बड़े लोग जाते हैं शॉपिंग पे, बच्चे साथ में जाते हैं खाली पसंद करवाने। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यू कैन सी हियर इज अ पेंसिल एंड इट्स कॉस्ट ₹2। कॉस्ट इज ₹2। एक्सरसाइज 34। पेन इतना बड़ा क्यों चल रहा है, मोटा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसको इधर ले ले, ये और भी मोटा हो गया, इसको पीछे लेते हैं, ठीक है शायद। मैम आपने ये क्या ड्रॉ कर दिया? कुछ ड्रॉ नहीं किया बेटा, पेन बहुत मोटा चल रहा था, उसको थोड़ा पतला किया है, बहुत ही, पता नहीं कोई पिछली टीचर ने शायद मोटा कर दिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 34। ये तो अभी भी इतना ही मोटा चल रहा है। ये एक पेंसिल है बेटा एंड इट्स कॉस्ट इज ₹2। ओके, here is a ball and its cost is ₹8. Here is a hat and its cost is ₹6. Here is an eraser and its cost is ₹3. Here is a scale and its cost is ₹5. Here is a bat and its cost is ₹8. यही चीजें हैं और तो कुछ नहीं है ना। Fill in the blanks. Fill in the blanks. With ₹9 I can buy a dash and dash. 9 रुपए है मेरे पास, तो मैं क्या क्या चीजें ले सकती हूँ। चलिए जी, कोई भी 2 चीजें आपको लेनी है 9 रुपए से, जिसका टोटल with ₹9 I can buy a dash and a dash। 2 चीजें कोई भी ऐसी बताओ जो कि 9 रुपए में आ जाए, टोटल 9 ही होना चाहिए उनका। Who will answer? मैम मैं बताऊं? हाँ, यस। हैट और इरेजर। कौन बता रहे, नाम बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल। अंशिका। अंशिका, एक सेकेंड। हाँ जी अंशिका जी, क्या बताया बेटा आपने? हैट एंड इरेजर। एक तो इरेजर, अच्छा, और हैट। हैट, हाँ वेरी गुड। अगर हैट और इरेजर अगर हम परचेज करते हैं तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 6 and 3, 6 के आगे गिनिए, 7, 8, 9, तो टोटल हो गया आपका 9। तो 9 रुपए के साथ हम 2 चीजें खरीद सकते हैं और उनका नाम क्या होगा? इरेजर एंड हैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। विद ₹10 I can buy a। 10 रुपए से हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, बताइए जरा। मैम कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जिनका टोटल 10 रुपीज और पेंसिल। मैम बैट और पेंसिल। बॉल और पेंसिल और बॉल भी 8 रुपीज। बॉल और दोनों पेंसिल। सेट के कोई भी एक चीज पिक कर लीजिए और साथ में हम पेंसिल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बैट ले लेते हैं, चलो बैट एंड पेंसिल। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे?
पेंसिल, ये सी है आपका, ऐसा पेन बहुत मोटा चल रहा है। विद ₹11, थर्ड नंबर पे 11 रुपए से हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं। 11 रुपीज उसका टोटल आना चाहिए। कौन बताएगा मुझे? जानवी, यस जानवी। बॉल और इरेजर। वेरी नाइस। हम बैट और इरेजर भी ले सकते हैं या फिर बॉल और इरेजर भी ले सकते हैं, जिनका टोटल क्या जाए 11, 8, 9, 10, 11। तो हम क्या ले लेंगे? 3 चीजें इन्होंने बताई हैं, बॉल एंड इरेजर। नेक्स्ट, विथ ₹12 आई कैन बाय अ डैश एंड डैश। 12 रुपए में हम क्या क्या खरीद सकते हैं? चलिए मुझे बताएंगे यहाँ पे आव्यांश जी। आव्यांश बताओ तो। आव्यांश माइक ऑन करो। आव्यांश हिल भी नहीं रहा है। आव्यांश, मैम अव्यांश नहीं है। ये है तो। आव्यांश नहीं है तो क्या है ये फिर? क्या नाम है इस बच्चे का भाई? ये ग्रीन जैकेट, तनिष्क। ग्रीन और ब्लैक जैकेट में कौन बच्चा है? अवदेश। अवदेश। अवदेश, अवदेश 12 रुपीज का आप क्या ले सकते हो बताओ? बता रहे हो अवदेश? स्केल और बैट। स्केल और बैट, वो तो 13 हो जाएंगे बेटा। 8 and 5 13 हो जाएंगे। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। यस। मैं बताऊं? नहीं, वो बता रही हैं। मैम मैं बताऊं? यस यस बताइए। 12 रुपीज। 6 and 6। क्या बोला बेटा? हैट। हैट एंड बैट। हैट और बैट का टोटल करिए आप। 14 रुपीज हो रहा है तो आपको। मैं बताऊं? हाँ। हाँ बेटा बताओ। अरिमान। मैम पेंसिल एंड बैट। बैट तो 10 रुपीज ही हुए। मैम मैं बताऊं? देखो इसमें मैं आपसे ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। इसमें आपको ये टोटल करके देखना है कि क्या इन सबका टोटल 12 रुपीज आ रहा है। तो आपको ऐसी 2 चीजें पिक करनी है जिनका टोटल 12 रुपीज आ जाए। ठीक है? उन्नति। मैम 2 हैट। 2 हैट ले लेंगे हम 6 रुपए की। 1 हैट आती है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है जिसका टोटल 12 हो जाए? मैम नहीं है। मैम 6 रुपीस का हेड और 5 रुपीस की स्केल। 6 रुपीज का हैट और 5 रुपीज की, तो 11 ही तो हुआ। 11 ही तो हुआ बेटा। 12 रुपीज का इन्होंने बताया है एक बच्चे ने कि हम 2 हैट खरीद सकते हैं। मैम 8 रुपीस एंड 8 बेड। वो 8 रुपीस का 1 बेड और 3 रुपीस का इरेजर। तो 11 ही हुए। मैम मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। मैम बैट और इरेजर लेंगे। बैट है 8 रुपीज का और इरेजर है 3 का। 8 and 3 कितना होता है? 11। क्या होता है? 11। तो यहाँ हमको चाहिए 12 रुपीज का। यस मिष्टू। मैम यस मैम। देखिए यहाँ टोटल 12 रुपीज का किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? कोई 3 चीजें भी नहीं ले सकते, इन्होंने फिलअप भी 2 ही दिए हुए हैं। हाँ 2 हैट लेंगे। 1 सेकेंड, क्या बोल रहे हो? 2 हैट। 2 हैट ले लेंगे और 2 बैट भी ले लेंगे। 12 रुपए में इतना सामान आ जाएगा? नो मैम। बेटा कुछ भी बोलने से पहले एटलीस्ट टोटल तो करके देखो। कुछ भी मतलब ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, तुम तो ऐसे बच्चों की तरह ही कर रहे हो। दुकान पे पहुंच गए, ये भी ले लो वो भी ले लो।
अरे जेब में पैसे तो देखो, 12 रुपीज है अपने पास। क्या हम 3 चीजें ले सकते हैं? 3 चीजें। मैम वो एक हेड ले लेंगे और एक बेड ले लेंगे। हैट और बेड 14 होता है। टोटल करके देखो, टोटल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी बच्चे। इसकी ड्रिल यही है, इस एक्सरसाइज का मतलब यही है कि आप जो भी बोल रहे हो उसको टोटल करके देखिए पहले। है ना? আমি যে বুঝতে পেরেছি पहले टोटल करके देखिए क्या इसका टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो देखो। बिल्कुल नहीं हो रहा। 6 আর 5 কত হবে? 6 আর 5 কত হয়? 14 हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, बट 12 टोटल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 हैट खरीद लेते हैं, ठीक है? हैट एंड हैट, ठीक है यस बेटा? मैम। और क्या करेंगे, 2 हैट ले लेते हैं, हैट एंड हैट। तो फिर 12 मैम हाँ बेटा बोलो। बैट और इरेजर। नहीं मैम 2 बैट और इरेजर, वो 11 ही होता है। अरीब खान, प्लस करना बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप। ओके मैम। बैट और इरेजर 8 + 3 करिए तो 11 ही तो हुआ। मैम 6 और 6 ही लेना पड़ेगा। हाँ तो नहीं, वापस कुछ नहीं लेना है, सीधा बोला है कि 12 रुपीज का क्या ले सकते हैं, और ये टोटल इसमें बैठ ही नहीं रहा है। 9 10 11 कोई भी 3 चीजें भी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। टू बाय अ बॉल एंड अ हैट, एक बॉल लेनी है, बॉल कितने रुपीज की है? 8 की। और एक है हैट, हैट कितने रुपीज का है? 6 का। तो हमको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी बताइए? वी नीड 14 14। 8 + 6 कर देंगे, आंसर विल बी 14 रुपीज। तो आप इसमें लिखे रुपीज पहले लिखा हुआ है, इसमें 14 और लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 6, टू बाय अ बैट एंड अ रूलर आई नीड रुपीज। एक बैट लेना है आपको और एक रूलर यानी स्केल लेना है। तो बैट एंड स्केल दोनों को ऐड करेंगे। 8 एंड 5 कितना हुआ? 13। वेरी नाइस। 6th क्वेश्चन में 13 आंसर लिख दीजिए। 7th क्वेश्चन, टू बाय अ पेंसिल, 7th है और 8th, 2, ठीक है? टू बाय अ पेंसिल, एक पेंसिल खरीदने के लिए, एन इरेजर, एक इरेजर भी खरीदनी है, एंड अ बॉल, और एक बॉल भी खरीदनी है। पेंसिल, इरेजर और बॉल, 3 चीजें खरीदनी है। तो तीनों के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? देखिए पेंसिल है आपकी 2 रुपीज की, ठीक है? पेंसिल है 2 रुपीज की, इरेजर है 3 का, 3 and 2 5, और बॉल है आपकी 8 रुपीज की। 8 में 5 ऐड करेंगे, 9 10 11 12 13 रुपीज आई नीड। ये 3 चीजें खरीदने के लिए कितने रुपीज की जरूरत पड़ेगी भाई? 13। देखिए पेंसिल है 2 रुपीज की, इरेजर है 3 का, 3 and 2 5, और बॉल है आपकी 8 रुपीज की। 8 में 5 और ऐड कर देंगे, 13 रुपीज। टू बाय अ हैट, अ बॉल एंड अ रूलर आई नीड रुपीज। एक हैट लेना है, हैट है आपका 6 रुपीज का, 6 रुपीज का तो हैट है। बॉल कितने की है? 8 रुपीज की, ठीक है? और रूलर यानी कि स्केल कितना है? 5 रुपीज का। इन तीनों को ऐड करना है अब आपको, ठीक है? 6 and 8 14 14 and 5 15 16 17 18 19 19 19 रुपीज यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो बुक में आपने ये आंसर्स लिख लिए बेटा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, just today we will do this exercise and what you will do in your homework. You have to do exercise 34 in your copy. इसके लिए आपको you have to draw all these pics. उसके ऊपर रुपीज लिखेंगे. पिक्स बनानी देखिए बोर्ड पे मैंने कितनी जल्दी कितनी आसानी से बनाई है. कोई उसमें इतनी वो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहें, आपके पास टाइम हो, इफ यू हैव स्पेयर टाइम, यू मे कलर इन दीज पिक्स. और उसके बाद ये सारे फिलअप्स क्वेश्चन भी लिखना है. फिर फिलअप को आप कलर से लिख सकते हो. ठीक है. होमवर्क समझ में सबको आ गया? Yes. जी होमवर्क समझ में आ गया? मैम, वो जो 4th क्वेश्चन था उसका आंसर क्या लिखेंगे? 4th क्वेश्चन में 12 में आई कैन बाय अ हैट एंड अ हैट. दो ही आएंगे. मैम. हैट और हैट. 2 हैट भी लिख सकते हैं, हैट एंड हैट भी लिख सकते हैं. बस. मैम. हाँ जी. मैम. हाँ जी. हाँ जी. होमवर्क में क्या है? क्या बेटा? होमवर्क में क्या है? होमवर्क में आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करनी है. उसके बाद ये सारा नीचे का जो भी है ये आपको लिखना है. और फिलअप्स को आप ये जो हमने फिलअप लिखे हैं ना, इनको आप कलर से लिख सकते हो. और इनमें भी अगर आप चाहो तो कलर भर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कलर करोगे. ठीक है. कर लोगे? खुद ही ड्रॉ करना है, कोई अपनी मम्मी से ड्रॉ नहीं करवाएगा. ओके. थोड़ा सा Yes, मैथ्स ma'am. में ड्राइंग का भी वर्क हो गया है. ड्राइंग का बहुत मन करता है ना बच्चों का. यस मैम. हाँ, तो यही समझ के करना कि आज हम ड्राइंग का वर्क कर रहे हैं, फिर बाद में मैथ्स का वर्क शुरू हो जाएगा. ठीक है. ओके, ओके. बाय. एंजॉय योर Okay, डे. बाय मैम. सी यू टुमारो. हैव अ नाइस डे. बाय. ओके मैम. बाय जानवी.